जहाँ तक हमने सुना, हमें तो यही पता चला कि परीसा का किसी और के साथ चक्कर था, और अब वो आरिश को पता चल गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी वो मेरे पास है। अब कैसी तबीयत है उनकी? वैसे हुआ क्या था उनको? उसका मिसकैरेज हुआ। ओह, कितनी चालाक निकली है। अगर इसको आरिश छोड़ दे, तलाक दे दे इसको। बच्चों, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, मुझे लगा कोई आया है। क्या सुना तुमने? किससे? सुंदर की बात सुनी है ना फोन पर? हाँ सुनी है, और आरिश भाई को जाके मैं सब बताऊंगी। ओ, हमदर्दी में सहारा दिया उन लोगों ने तुम्हें। सुना है लड़कियों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, तुम्हें नहीं है क्या? दामन पे अगर दाग लग गया ना तो सारी जिंदगी लग जाएगी उसे छुड़ाने। अभी तो कहकर छोड़ रहा हूँ, अगर जुबान खोली तो उठाकर ले जाऊंगा, और कुछ छुड़ाने वाला नहीं होगा। पता तो अब चलेगा खाला, पकड़ी गई। क्या आरिश ने उसे इरफान के साथ देख लिया? अरे नहीं खाला, ये तो मुझे आरिश ने नहीं बताया, लेकिन कोई ना कोई सबूत तो आरिश को मिला ही है। ठीक कह रही हो। कहा कि आरिश परीसा के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं था, और कहा उसे लेने अस्पताल तक नहीं गया। कोई ना कोई सबूत तो होगा। वैसे मैंने भी आरिश को यही मशवरा दिया है कि इरफान से मिले और सच पता करे। तो वो तो झूठ बोल देगा। खाला, वो झूठ नहीं बोलेगा, झूठ तो परीसा बोल रही है ना। वो तो आरिश के सामने डट कर खड़ा हो जाएगा, और यही तो मैं चाहती हूँ कि आरिश को किसी शक की गुंजाइश ना रहे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियां सब कुछ ठीक रखे। सच तो सामने आ ही गया है। क्या फायदा इरफान से मिलने का? क्या करूंगा मैं? क्या पूछूंगा उससे? और क्या जवाब देगा वो मुझे? मेरी ही बेइज्जती हो, और मैं ही उससे नजरें नहीं मिला सकूंगा। देखो, मेरी बात मानो, तुम उसके मुंह से सच्चाई सुनो। जिंदगी का कोई फैसला भी पूरी तरह सच्चाई सुने बगैर मत करना, वरना पछताओगे। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, उससे मिलना जरूर। बात समझ में आ गई ना अब तुम्हारे? जबान बंद रखोगी तुम अपनी? अब चलो जाओ अपने कमरे में। या अल्लाह, क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकती। मदद करना तू भाभी और आरिश की, मदद करना अल्लाह पाक।
हेलो। हाँ आरिश, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में। अच्छा सुनो, जब घर आओगे तो जरा मुस्कुराते हुए आना, परीसा का दिल बहल जाएगा। तुम तो जानते हो, अगर तुम्हारा ऐसा मूड हो तो वो भी रोने लगेगी। मैं रास्ते में, बस घर पहुंच रहा हूँ, फिर होती है मुलाकात तुमसे। बाय। हिम्मत से मुस्कुराते हुए उसका सामना कर। मैं तो सामना करना ही नहीं चाहता। वो परीसा जिसे देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता, आज उसका चेहरा सोच कर घिन आ रही है, मुझे नफरत हो रही है। हेलो। खैरियत है आरिश? मैसेज मिला था तुम्हारा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। बताओ कहाँ? बहुत गलत किया, बहुत गलत कर दिया मैंने। सारी बात, सब कुछ आरिश को और भाई को पहले ही दिन मुझे बता देनी चाहिए थी। मैं इसके साथ हमदर्दी करती रही और खेल गया मेरे साथ, बेइज्जत करवा दिया मुझे, गिरा दिया आरिश की नजरों में। खुदा ना करे अगर भाई को पता चल गया तो जान से ही मार देंगे मुझे। अल्लाह मियाँ मेरी मदद करें, आप सच्चाई जानते हैं, प्लीज मेरी मदद करें। गुड़िया, गुड़िया। संभालो बेटा, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होके रहता है। देखो, उसके हर मामले में बेहतरी ही होती है और वो हमारी बेहतरियां ही चाहता है। तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह ताला तुम्हें फिर से खुशियां दिखाएगा। आरिश आ रहा है, अब प्लीज उसके सामने ऐसी शक्ल लेकर मत जाना। वो तुम्हारा हौसला है और तुम उसका। हिम्मत करो गुड़िया, आरिश और तुम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो। चलो तैयार हो जाओ, आरिश आ जाए तो हम चाय पियेंगे बैठकर। ओके? क्यों बुलाया मुझे? तुमने साजिश की है परीसा के खिलाफ, है ना? मैंने कोई साजिश नहीं की। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये पिक्चर्स किसने ली और किस तरह से लीक हुई है। तुम तक कैसे पहुंची मुझे कुछ नहीं पता।
देखो इरफान, मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। ठीक है, पर सुनो, मैं और परीसा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हम नहीं रह सकते थे एक दूसरे के बगैर। साजिश तो हमारे साथ हुई है, हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो। आरिश, तुम्हारे हाथ में हमारी मोहब्बत का सबूत है। देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। प्लीज प्लीज तुम इसका इल्जाम परीसा को मत देना, प्लीज। देखो परीसा को पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। वो जिंदगी है मेरी। बकवास बंद करो अपनी मक्कार इंसान। गिरबान छोड़ो मेरा, वरना मेरे हाथ तुम्हारे गिरबान तक भी पहुंच जाएंगे। मेरी परीसा को अजियत दी है तुमने। तेरी वजह से परीसा का बच्चा मिसकैरेज हो गया। मेरा बच्चा था वो। मेरी निशानी थी वो। बस बहुत आराम से समझा रहा हूं तुझे। चला जा यहां से। मेरे और परीसा की जिंदगी से दूर हो जा, दूर हो जा। तेरी वजह से परीसा का बच्चा मिसकैरेज हो गया। मेरा बच्चा था वो। मेरी निशानी थी वो। बहुत आराम से समझा रहा हूं तुझे। चला जा यहां से। मेरे और परीसा की जिंदगी से दूर हो जा। आरिश नहीं आएगा, मैं जानती हूँ वो नहीं आएगा। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मुझे भाई से नहीं छुपाना चाहिए, मुझे उन्हें बता देना चाहिए। कुछ पता चला? नहीं भी चल, फोन भी रिसीव नहीं कर। तो घर फोन करके मालूम कर रहा। 1 घंटा पहले मेरी बात हुई थी उससे। कह रहा था मैं रास्ते में। हो सकता है रास्ते में। चलो देख लेते हैं। चलो।
सुना है लड़कियों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। दामन पे अगर दाग लग गया ना तो सारी जिंदगी लग जाएगी उसे छुड़ाना। मेरे मोहसिन हैं ये लोग और मैं खामोश होकर बैठ जाऊं? नहीं नहीं, मैं बताऊंगी। इसके अलावा फिर करूं भी तो क्या? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। आली पता नहीं कहाँ रह गया। कम से कम फोन ही कर देता वो। इतनी देर से क्या हुआ है? अगर आरिश का पता चल जाता तो वो खुद फोन कर देते। भाई कहाँ है? आरिश को लेने गया है, आता ही होगा। बीजान प्लीज भाई को बोलें कि जल्दी आ जाए। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, तुम फिक्र नहीं करो बेटा, खैरियत से होगा, आ जाएगा वो। चलो फिर चलो मेरे साथ आओ। सैरिश इधर आना। तुम्हारे चेहरे के तासुरात देखे थे मैंने, बहुत बेचैन लग रही थी तुम अपने दिल की बात जुबान पे लाने के लिए। गलती से भी परीसा, आली या बीजान से इस बात का जिक्र भी मत करना। ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें, पता है? बहुत बुरा कर सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ। जाओ जाके चाय बना के लेके आओ मेरे लिए। चलो। नखरे देखो। ठीक है, मैं दूसरे हॉस्पिटल से पता करता हूँ कि उनके यहाँ कोई एक्सीडेंट का कोई केस तो नहीं है इस तरह का। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए। बस आप मुझे 5 से 10 मिनट दें, मैं अभी पता करके आपको सारी रिपोर्ट्स देता हूँ। तुम हौसला रखो, इंशाल्लाह आरिश को कुछ नहीं होगा। अम्मी को हमने ये बताया कि वो अपने एक दोस्त के घर गया हुआ है। अगर उनको पता चल गया उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा उनका। ये तो अच्छा किया कि उन्हें नहीं बताया। पता नहीं वो इस बात को कैसे लेती हैं। भाई आपको मैंने यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि उस सैरिश पे मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। आप यहाँ पे रहेंगे ना तो वो कंट्रोल में रहेगी, वरना मौका मिलते ही सबको बता देती वो। नहीं नहीं, ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वैसे है कहाँ वो? जैसे ही आपके आने का पता चला ना, कमरे में जाके छुप गई। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अच्छा हुआ तुम आ गए, हम लोग बहुत परेशान थे। आरिश का कुछ पता चला? कहाँ बीजान, कुछ पता नहीं चला। अरे उसके दोस्तों के घर जाके मालूम कर लेते। महरोज भाई ने तो मालूम कर लिया था, पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। एक के घर जाके पता किया, पर कहीं नहीं था वो। आली भाई की कॉल आई थी? नहीं ना, कोई कॉल नहीं आई। कब से निकले हुए हैं, देखो वक्त क्या हो गया, अभी तक घर नहीं आए। बहुत परेशान है वो। इसलिए तो आया हूँ मैं, मुझे मालूम था कि आप लोग बहुत परेशान होंगे। अच्छा किया बेटा तुम आ गए हो, हम वाकई बहुत परेशान हो रहे थे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। इनको तो छोड़े आप, बस ध्यान रखना है इसके ऊपर।
छोड़ना नहीं है इतने आराम से। जी जी, हाँ हाँ हाँ, मेरे शोरूम में काम करता है। What? आप भाई को बुलाइए, मैं उनसे और नहीं छुपा सकती। मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया, मैं परीसा को तलाक दे रहा हूँ। परदेसी चिट्ठी